आप सभी को अलका मिश्रा का सादर नमस्कार। आज आप लोगों को बहुत छोटी सी बात बताने जा रही हूँ। कोई लंबा भाषण देने के मूड में नहीं हूँ मैं आज, लेकिन फिर भी मैं एक बात ज़रूर कहूँगी। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन आपको ये भी लगेगा कि मैं तो वह बात बता रही हूँ जिसे और लोग एकदम इसका विपरीत बताते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेरी बात को अक्षरशः पालन कीजिए, आप खुद ट्राई करके देखिए। मैं किसी से भी किसी भी दवा के बारे में बताती हूँ तो मैं ये बात कहती हूँ, या आप इस दवा को खा के देखिए कि आपके शरीर के ऊपर क्या असर आ रहा है। आपको गुड फीलिंग हो रही है कि बैड फीलिंग हो रही है। अगर बैड फीलिंग होती है तो आप इसको स्टॉप कर दीजिए, मत कीजिए ये उपाय। अगर गुड फीलिंग है तो इसको आप जारी रख सकते हैं। ऐसा ही एक छोटा सा उपाय मैं बता रही हूँ। हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं अपने भोजन से संबंधित, भोजन हम करते हैं, सभी करते हैं। आजकल ये चलन चला हुआ है कि सवेरे नाश्ता आप हैवी करें, दोपहर में लंच जो है लाइट लें, और रात में डिनर बिल्कुल ही लाइट लें। जबकि मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो जस्ट इसके अपोजिट है। सवेरे आपको नाश्ता करना ही नहीं है। मेरा ये कहना है कि सवेरे आपको 12 बजे तक सिर्फ लिक्विड डाइट पे रहना चाहिए, क्योंकि 12 बजे तक हमारा लीवर शरीर की सफाई करने के मूड में रहता है, वो कुछ पचाने के मूड में नहीं रहता है। उस वक्त आप जो खाएंगे उसका रस नहीं आपके शरीर को मिलने वाला है, वो सिर्फ शरीर की सफाई कर रहा होता है। लगभग 11-12 बजे तक लीवर सिर्फ और सिर्फ सफाई की मूड में रहता है। उसके बाद वो खाना पचाने का काम शुरू करता है। और रात के समय में जब हम आराम करते हैं तो लीवर अपनी पूरी शक्ति से हमारा खाना पचाता है। इसलिए हमको रात में ज़्यादा खाना खाना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है मैं आपको अपनी तरफ से, अपने ज्ञान के अनुसार या अपनी बुद्धि के अनुसार थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी लॉजिक तो आप खुद भी समझ सकते हैं। देखिए, आप दिन में काम करते हैं, अगर आप भर पेट खाना खा लेंगे, मैं दोपहर के लंच की बात कर रही हूँ, या 10 बजे 11 बजे जो भी आप खाना खाते हो, अगर आप भर पेट खाना खा लेंगे और उसके बाद तुरंत आपको कहीं जाना है, कोई मेहनत का काम करना है, तो आपका लीवर खाना तो पचा नहीं पाएगा। उससे ये भी हो सकता है कि आपको परेशानी हो और कुछ देर बाद उल्टी जैसा महसूस हो, या आपको ऐसा भी लगे कि आपका मन काम में नहीं लग रहा है, आपको सुस्ती आ रही है। अक्सर दोपहर के लंच के बाद ऐसा होता है कि व्यक्ति का शरीर थोड़ा सुस्त हो जाता है, और सिर्फ दोपहर के बाद नहीं, ये हमेशा ही होता है। जब भी आप भोजन करते हैं, जब भी शरीर में कोई हैवी डाइट जाती है, तो उसके बाद व्यक्ति का शरीर थोड़ा सुस्त हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो एनर्जी है, आप एक तरह से मान लीजिए हमारे पास अगर हमारी बैटरी में अगर 5 किलोवाट की एनर्जी है, तो वो एनर्जी देखिए कितनी जगह खर्च होती है। हम आँखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, नाक से सांस ले रहे हैं, हाथ पैरों को हिला रहे हैं, हम चल रहे हैं, मतलब इतनी सारी जगह वो एनर्जी हमारी खत्म हो रही है। और जब आप दोपहर में लंच करते हैं तो हमारे शरीर की एनर्जी जब इतनी सारी जगह लग रही होती है, तो लीवर के पास तो थोड़ी सी एनर्जी बचती है ना। शरीर के पास एक सीमित मात्रा में एनर्जी होती है। तो जब लीवर के पास थोड़ी एनर्जी बचती है तो उसको खाना पचाने के लिए जितनी हैवी एनर्जी की आवश्यकता है, वो ऊर्जा उसको नहीं मिलती है, इसलिए खाना हजम नहीं होता है। अगर आप दोपहर में लंच करने के बाद कोई हैवी वर्क कर लें, या कहीं पैदल दौड़ें, या कहीं जाएं, या कोई ऐसा काम करें जिसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, तो आपका खाना हजम नहीं होता है और आप बैठ जाते हैं लंच करने के बाद, तभी परेशानी है। तब आपको नींद आने लगती है, या शरीर जो है आलस महसूस करता है, क्योंकि एनर्जी डिवाइड हो जाती है, ज़्यादा डिवाइड हो जाती है। तो बेहतर है कि हम दोपहर में लंच थोड़ा हल्का करें। हाँ, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खा लेना ज़्यादा अच्छा है, या आप 2 रोटी पहले खा लें, फिर उसके थोड़ी देर बाद 1 रोटी 2 रोटी खा लें। मतलब मैं रोटी का एक उदाहरण दे रही, मैं रोटी नहीं कह रही, कुछ भी आप ले सकते हैं अपनी एनर्जी मेंटेन रखने के लिए। अब रात का मामला समझिए। अब यही चीज़ सोचिए कि हमारे शरीर में जो एनर्जी है, जो आपके लीवर को खाना पचाने में सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, लीवर को
खाना पचाने के लिए, क्योंकि उसको हमारे खाए हुए खाने को उसको भिन्न भिन्न एंजाइम्स में भिन्न भिन्न केमिकल्स में उसको तोड़ना होता है। प्रोटीन अलग, फैट अलग और विटामिन अलग करने होते हैं। और हर एक चीज़ को चूसने के लिए जो हमारी चूसक, हमारी पूरी आंतों में जो चूसक ग्रंथियां होती हैं जो उसका रस चूसती हैं, उसमें भी वो भी अलग अलग होती हैं, उसमें भी आपकी एनर्जी जाती है। तो खाना पचाने और उसका रस पूरा एब्जॉर्व करने के लिए लीवर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आपका शरीर एकदम स्टेबल है, आप लेटे हुए हैं, तो लीवर बड़े आराम से खाना पचा लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि रात में आप हैवी भोजन कीजिए। लेकिन आजकल कुछ मुझे नहीं पता कि ये बात कहाँ से लोगों ने पकड़ी कि रात में हल्का खाना खाना चाहिए, जबकि रात में आपके पास सोने के लिए कितने घंटे हैं? मिनिमम 7-8 घंटे होते हैं। 7-8 घंटे आपका शरीर कोई काम नहीं कर रहा है, ना आंखें देख रही हैं, ना कान सुन रहे हैं, केवल एक नाक सांस ले रही है, आपका मुंह भी बोलता नहीं है, आपके हाथ पैर हिलते नहीं हैं। तो आराम से लीवर को पूरी एनर्जी मिलती है खाना पचाने की। आप जितना हैवी खाना रात में खाएंगे, आपका लीवर आराम से पचा लेगा, वो अपच नहीं होगा। लेकिन अगर रात में आप कम खाना खाएंगे तो लीवर ने जल्दी खाना पचा लिया, आपकी नींद खुल गई, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी, भूख महसूस होगी, आपकी नींद जल्दी खुल जाएगी। नींद भी पूरी नहीं हुई और लीवर को भी पूरा पोषण नहीं मिला, क्योंकि आपने थोड़ा सा खाना खाया था, वो जल्दी से पच गया। और आप भरपेट खाना खाएंगे तो वो पूरी रात्रि भर पचेगा, आप आराम से टाइमली उठेंगे और एनर्जेटिक उठेंगे, और उसके बाद पेट भी आपका अच्छा साफ होगा। उसके बाद आपको पेट साफ करने के लिए किसी एक्स्ट्रा कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेट आपका बढ़िया साफ होगा, क्योंकि लीवर ने आराम से खाना पचाया है, आराम से उसने अपशिष्ट को अलग किया है और जो उचित पदार्थ है, जो रस था आपके भोजन का, वो अलग किया है। इसलिए आपका खाना भी अच्छा हजम होगा, आपको बढ़िया सवेरे पेट साफ होगा, फिर आपको बढ़िया एनर्जी भी महसूस होगी। इसलिए रात में ज़्यादा खाना खाना मेरे हिसाब से ठीक है। मैं नहीं कहती कि मेरी बुद्धि सबसे ज़्यादा तेज है या बहुत आखिरी है, आप मेरी ही बात मानिए, लेकिन आप इसको ट्राई तो कर सकते हैं। आप 4-5 दिन जरा भरपेट खाना खाइए, रात में भरपेट खाना खा के सोइए। अगर दिन में आप 2 रोटी खाते हैं तो पक्का आप रात में 4 रोटी खा के सोइए। तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि आपका शरीर आपको क्या रिप्लाई कर रहा है। तो अगर आपको ये फार्मूला सूट करे कि सुबह आप लिक्विड डाइट पे रहिए, या सुबह नहीं भी रह पा रहे हैं, आप नाश्ता कर रहे हैं हल्का फुल्का कुछ, तो दोपहर में लंच थोड़ा हल्का लीजिए, ताकि आप काम आराम से कर सकें, आपको अपच ना हो। कुछ हैवी लेने के बाद तुरंत आप काम करते हैं तो अपच हो जाता है, क्योंकि लीवर जो है टेढ़ा मेढ़ा, आंतों को जो एक स्टेबिलिटी चाहिए, जो सीधापन चाहिए रस निकालने के लिए और रस चूसने के लिए, वो नहीं कर पाती ये आते हमारी, ना उतनी एनर्जी हमारे पास होती है, क्योंकि हमारी एनर्जी तो हमारे काम में लगी होती है। और यही रात में आप हैवी डाइट लीजिए, फिर आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि आपको ये वाला तरीका सूट कर रहा है आपके शरीर को, या आपको वो तरीका सूट कर रहा है कि आप लंच सवेरे ब्रेकफास्ट हैवी लीजिए और रात में डिनर लाइट लीजिए। आप खुद इसको डिसाइड करिए, 4-5 दिन इसको करके देखिए। अगर आपका शरीर सूट कर रहा है, अगर आपको अच्छी फीलिंग आ रही है, तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए। मैं नहीं कहती कि किसी भी बात को आप सिद्धांत बना लें। आप देखिए कि आपकी बॉडी उस चीज़ को एब्जॉर्व कर रही है, उसको एक्सेप्ट कर रही है या नहीं। इस तरह से आप करेंगे तो आप आयुर्वेद के सही सिद्धांतों को समझ सकेंगे। आयुर्वेद इतना कठिन नहीं है, आयुर्वेद बस हमारे जीवन जीने का सही तरीका बताता है और कुछ नहीं। दवाई नहीं खिलाता, आपको जीवन जीने का सही तरीका बताता है, ताकि आपको दवा की ज़रूरत ही ना पड़े, आपके शरीर में कोई रोग हो ही ना। आप ऐसा करके देखिएगा और कमेंट में मुझे लिखिएगा ज़रूर कि कैसा आपको फील हुआ। आप बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर मेरे इस प्रिंसिपल में कहीं कोई त्रुटि है तो मैं सुधारने की कोशिश करूँगी, अन्यथा इसको मैं आगे और भी लोगों तक बढ़ाती रहूँगी। नमस्कार, जय हिंद।